हिम्मत टूट रही थी तो उन्होंने मदद के लिए कृष्ण की तरफ देखा। अब कृष्ण बोल तो कुछ सकते नहीं थे, तो उन्होंने इशारा किया। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा और फिर उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। ये एक खामोश इशारा था, एक पहेली जिसे अब भीम को सुलझाना था। भीम को लगा कि वो इशारा समझ गए हैं। उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई सारी ताकत लगाई और जरासंध को बीच से चीर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो जीत का जश्न मनाते, एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। जरासंध के शरीर के दोनों हिस्से जिंदा थे। वो एक दूसरे की तरफ रेंगने लगे और पलक झपकते ही वापस जुड़ गए। जरासंध फिर से भीम के सामने खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीम तो हैरान रह गए, लेकिन तभी उन्हें कृष्ण के इशारे का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा याद आया। सिर्फ चीरना काफी नहीं था। इस बार उन्होंने फिर से जरासंध को अपनी पूरी ताकत से फाड़ा और इस बार दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दूर बिल्कुल उल्टी दिशाओं में फेंक दिया। और बस इस बार कोई जादू नहीं हुआ। एक दूसरे से दूर फेंके जाने की वजह से वो टुकड़े फिर नहीं जुड़ पाए। जरासंध की वो चमत्कारी ताकत आखिरकार टूट चुकी थी। वो अत्याचारी राजा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जरासंध की मौत के साथ ही समझिए न्याय की सुबह हुई। वो 86 राजा जिन्हें बलि देने के लिए कैद किया गया था, उन्हें आजाद कर दिया गया। और देखिए, पांडवों ने बदला नहीं लिया, बल्कि दरिया दिली दिखाई और जरासंध के बेटे को ही मगध का नया राजा बना दिया। और आखिरकार युधिष्ठिर का सपना भी पूरा हुआ। उनका